क्या आप जानते हैं कि आप जितनी मेहनत करते हो उससे भी ज्यादा आपका भाग्य डिसाइड करता है कि आपको उस मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में एक चीज तो कॉमन मिलती है और वो है उसके भाग्य का घर, उसका किस्मत का कनेक्शन। लोग तो ये कहते हैं कि सब कुछ मेहनत करने से ही मिलता है, लेकिन मेहनत करने का मौका भी आपको आपका भाग्य ही देता है। और इस स्टेटमेंट को तो मैं बिल्कुल ही गलत मानता हूं कि सिर्फ कर्म ही करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जी। कर्म ही सिर्फ करोगे तो कर्म तो चोर भी करता है, मर्डर करने वाला भी करता है, टेररिस्ट भी अपने हिसाब से तो अपना ही कर्म कर रहा है ना। तो कर्म करने से कभी फल नहीं मिलता, सही कर्म करने से फल मिलता है। धर्म युक्त कर्म करने से फल मिलता है, ना कि सिर्फ कर्म करने से। फिर भी अगर आपको यूं लगता है कि सिर्फ कर्म करने वालों को ही रिजल्ट मिलता है, तो आप अपनी सिटी में जाकर उस बस ड्राइवर को देखो, उस कंडक्टर को देखो, उस लेबर को देखो, जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कर्म कर रहे हैं और पिछले 20 साल से कर्म कर रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं है। क्योंकि उनको भाग्य का साथ नहीं मिला, क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं मिली, जो कि सिर्फ नाइन्थ हाउस ही रूल करता है। सो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आते हैं अपनी कुंडली के ऊपर कि नाइन्थ हाउस जो आपके भाग्य का घर है वो क्या बताता है। उसके अंदर बैठे हुए कौन से वो प्लेनेट हैं जो सबसे ज्यादा उसको डेंजर क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये है आपकी कुंडली और ये होता है कुंडली का नाइन्थ हाउस, भाग्य का घर। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये भाग्य के अलावा धर्म का भी घर होता है। बहुत अहम भूमिका होती है इस घर की। नाइन्थ हाउस ही हमारे पिता का भी घर होता है। किसी भी इंसान के जीवन के अंदर धर्म उस व्यक्ति का क्या है, ये उसको उसका पिता ही बताता है। तो नाइन्थ हाउस जो होता है ये हमारे भाग्य का, धर्म का और हमारे पिता का होता है, हमारे गुरु का भी होता है। ऐसे कौन से योग हैं जो इस घर को दूषित करते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या यूं कहो सबसे ज्यादा जो डेंजरस है नाइन्थ हाउस के लिए, दैट इज दो प्लैनेट। एक बुध और दूसरा होता है राहु। एक और प्लैनेट लिख लो, दैट इज वीनस, शुक्र। किसी भी कुंडली के अंदर जब भी इन तीन में से कोई भी प्लैनेट अकेला अगर नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, अकेला अलोन, तो वो इस घर को डेंजर कर देता है, खराब कर देता है। ऐसे में आपकी किस्मत का जो साथ आपको मिलना चाहिए वो भी आपको नहीं मिल पाता है। अब ये तीनों ही प्लैनेट अलग अलग वे से, या कह लो कि अपने अपने वे से इस घर को खराब करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली के अंदर नाइन्थ हाउस में से इनमें से कोई भी एक प्लैनेट बैठा हो, अकेला बैठा हो, किसी के साथ ना हो, और इस घर के अंदर कोई प्लैनेट आ जाए, तो ये इस घर को भी दूषित करेगा और भी ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। अब इस घर के अंदर सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकता है, अगर राहु के केस में तो यहां केतु ऑटोमेटिकली होगा, तो उसको कंसीडर मत करना, ठीक है। अगर बुध राहु शुक्र में से कोई भी तीसरे नाइन्थ हाउस में बैठा हो और तीसरे घर में आपका आ जाए सैटर्न, शनि प्लैनेट आ जाए, बहुत डेंजर है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। बुध और शुक्र में से अगर कोई भी प्लैनेट यहां बैठा होगा तो यहां सूर्य तो आ ही नहीं सकता, लेकिन अगर राहु यहां बैठा हो और यहां सूर्य आ जाए, सिर्फ राहु के केस में होगा ऐसा, तो भी ये बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाता है। ऐसे में भी पिता का साथ नहीं मिलता है, भाग्य में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके अलावा अगर इस घर के अंदर बुध राहु शुक्र में से कोई भी प्लैनेट बैठा हो और तीसरे घर में जुपिटर बैठ जाए, गुरु, किसी भी तरीके से, या नाइन्थ हाउस में गुरु बैठ जाए, या लगन में गुरु बैठ जाए, अगर इन तीनों में से कोई भी प्लैनेट अकेला नाइन्थ हाउस में बैठा है और सेम टाइम पर ही थर्ड फिफ्थ या लगन में जुपिटर बैठता है, तो इनके इफेक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे, थोड़े से दब जाएंगे। ये बात जरूर मान के चलना कि ये प्लेनेट आपको दूषित तो करेंगे, परेशान तो करेंगे। अब परेशान करने का मतलब क्या होता है? जब भी किसी कुंडली के अंदर नाइन्थ हाउस के अंदर बुध होता है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि इंसान भगवान को छोड़ के किसी गुरु को पूजने लग जाए और उसका धर्म वहां से खराब होने लग जाएगा। तो अगर आपके नाइन्थ हाउस में बुध है, तो किसी गुरु को भगवान से ज्यादा बड़ा दर्जा मत दीजिएगा। बहुत सारे हमारे खासतौर से हिंदू रिलीजन के अंदर तो ऐसा देखा ही जाता है कि बाबा वगैरह को इतना ज्यादा बड़ा बना देते हैं कि लोग भगवान को भूल जाते हैं और बाबा को ही पूजना शुरू कर देते हैं। ये नाइन्थ हाउस में बुध वालों की निशानी होती है। नाइन्थ हाउस के अंदर अगर वीनस होता है, तो वीनस एक नाइन्थ हाउस में अच्छा प्लेनेट नहीं माना गया है। ये गुरु, धर्म का घर है, गुरु का घर है, जहां पर दूसरे शुक्राचार्य जी आके बैठ गए। गुरु वो भी है, डीप नॉलेज के गुरु है, नो डाउट, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, लेकिन नाइन्थ हाउस से उनका कनेक्शन नहीं। ऐसे में इंसान की शादी भी दूर होती है। अगर स्पेशली शुक्र किसी का नाइन्थ हाउस में होगा,
तो अपने जन्म स्थान से या जहां पर वो 20 साल से रह रहा है, 25 साल से रह रहा है, उससे बहुत जगह दूर जाके शादी करनी पड़ेगी उसको। ये 9th हाउस के शुक्र की एक स्पेशलिटी है। 9th हाउस का शुक्र आपको आपके धर्म से दूर कर देता है। धर्म से दूर करने का मतलब ये भी होता है कि इंसान धार्मिक कार्य ना करे। धर्म के कार्य सिर्फ रिलीजियस कार्य नहीं होते। धर्म धार्मिक होना और रिलीजियस होने में फर्क होता है। तो जब शुक्र 9th हाउस में होता है तो ऐसा इंसान रिलीजियस हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि रिलीजियस होने के साथ साथ उसका कोई अफेयर भी चलता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुक्र 9th हाउस वालों के अफेयर होना एक आम कॉमन चीज देखी गई है, स्पेशली अगर अकेला शुक्र 9th हाउस में हो और अगर 3rd हाउस में सूर्य सूर्य तो चलो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर सूर्य ना हो, शनि हो या राहु हो 3rd हाउस में, मार्स हो 3rd हाउस के अंदर, तो केतु हो 3rd हाउस के अंदर, तो ऐसी पोजीशन के अंदर 9th हाउस का शुक्र और भी ज्यादा डेंजर हो जाएगा, और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते ऐसे व्यक्ति का भाग्य खराब होने लग जाएगा। जितना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसेगा उतना उसके भाग्य में कमी आने लग जाएगी, उतना अच्छे से पनप नहीं पाएगा। एक सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेनेट है 9th हाउस का, दैट इज राहु। राहु 9th हाउस में सबसे ज्यादा डेंजर है। बुध और शुक्र से भी ज्यादा अगर डेंजरस कोई है तो दैट इज राहु ऑफ 9th हाउस। राहु 9th हाउस को तो इंसान को अपने रिलीजन से ही हटा देता है। ऐसे लोग बोलेंगे कि मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूं। ऐसे लोग बोलेंगे हाँ ठीक है भगवान है तो है, बट मैं तो कर्म करने वाला इंसान हूं। ऐसे लोग ये भी बोलते हैं कि जी नहीं, ये गलत ऐसा हो रहा है, या वो अपने रिलीजन को छोड़ के किसी दूसरे रिलीजन में इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है कि अगर ये किसी हिंदू की कुंडली है, 9th हाउस में राहु है और वो हिंदू इंसान है, तो ऐसे लोग दरगाह वगैरह पे जाना शुरू कर देते हैं, पीर फकीरों के पास जाना शुरू कर देते हैं। यहीं से उनका 9th हाउस का राहु हाईली एक्टिवेट हो जाता है और उनको लॉस, भाग्य का लॉस देखना पड़ता है। अब भाग्य के लॉस का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपने किसी व्यक्ति की कुंडली देखी जो बहुत रिच है, बहुत वेल सेटल्ड है, और उसकी कुंडली में से इन तीन में से उसकी कुंडली में इन तीन में से कोई प्लेनेट मिल गया आपको जो अकेला 9th हाउस में बैठा है। जब भी हम ये बोलते हैं कि भाग्य खराब हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो आप डिजर्व करते हो उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। आपकी कैपेबिलिटी जो है वो 100 की है, लेकिन आप 40, 50, 30, 60 यहीं तक स्टक हो, बस इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैंने बहुत सारी कुंडलियां ऐसी देखी, बहुत सारी कुंडलियां जिनके अंदर 9th हाउस में राहु होता है और ये लोग 1 मार्क्स से, आधा मार्क्स से, 2 मार्क्स से रह जाते हैं गवर्नमेंट जॉब से, नीट क्लियर करने से, या ऐसी कोई भी बड़े कंपटीशन में जीत हासिल करने से। बहुत लास्ट मोमेंट तक जाके छोड़ता है ये 9th हाउस का राहु, ये इसकी स्पेशलिटी है। अगर किसी कुंडली के अंदर बुध के साथ सूर्य 9th हाउस में हो, सिर्फ बुध और सूर्य की युति 9th हाउस में हो, या सूर्य और शुक्र की युति 9th हाउस में हो, तो ऐसे में भाग्य का साथ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मिल जाता है। अगर किसी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध की युति 9th हाउस में आ जाती है तो ऐसे में बुध का थोड़ा बचाव हो जाता है। सूर्य उसको उतना बिगड़ने नहीं देता, थोड़ा सा बचा लेगा। सूर्य और शुक्र की युति अगर 9th हाउस में आ जाती है तो भी ये बचा लेती है, हालांकि इसमें मैरिड लाइफ के चैलेंजेस आएंगे। वेल्थ के लिए ठीक होता है, भाग्य का साथ ठीक मिल सकता है। और इसके अलावा राहु तो यहां राहु ही है, राहु की युति तो किसी भी प्लेनेट के साथ 9th हाउस में हो खराब ही जाने वाला है। और कौन सी जगह पे आपके थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, अगर बुध राहु शुक्र में से कोई भी सब राशि या उच्च राशि को, यानी कि बुध अगर यहां पर ही 3 नंबर या 6 नंबर में हो, 6 नंबर में उच्च का भी हो जाता है, और शुक्र यहां पर 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर में हो, तो ये या तो सब राशि का होगा या उच्च राशि का हो जाएगा। ऑल्सो दूसरा पोजीशन क्या हो सकती है, अगर D9 में वर्गोत्तम हो जाते हैं प्लेनेट, या शुक्र में भी D9 में वर्गोत्तम हो जाए, अगर इनमें से कोई प्लेनेट वर्गोत्तम, उच्च राशि, सब राशि में चला जाता है तो थोड़ा बचाव हो जाएगा, क्योंकि प्लैनेट्स अपने घर को खराब नहीं करते हैं। अपने घर को अगर दूषित करना होगा तो सबसे लास्ट में जाके करेगा, अदरवाइज नहीं करता। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन लग जाती है तो बच जाएगा। किसी भी कुंडली के अंदर इस तरह की सिचुएशंस आप देख लेते हो और आपको समझ में आ गया कि 9th हाउस का खराब हो रहा है, तो उसको कहां कहां प्रॉब्लम आएगी, फादर के साथ में। फादर की लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है, चैलेंजिंग होने के बाद फादर का साथ जल्दी ही छूट भी सकता है। दूसरी प्रॉब्लम आएगी लक में, यानी कि इंसान के आखिरी मोमेंट पे आके जब काम खराब होते हैं, तो अगर आपके लक में कमी हो रही है,
जितना आप डिजर्व करते हो, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितना आप कर्म कर रहे हो, उतना आपको नहीं मिल रहा, मतलब आपका 9th हाउस खराब चल रहा है। इसके अलावा एक और कंडीशन या कह लो कि एक और सिम्टम 9th हाउस के खराब होने का क्या होता है कि इंसान किसी भी वे से धर्म को एब्यूज करेगा। थोड़ा सा इन चीजों को संभल के चलो। इस तरह से कुछ और टॉपिक के ऊपर भी ज्योतिष पे चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको लगे कि आपको कोई टॉपिक समझना है या किसी चीज पे बात करनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार।